हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेंट्स एंड वेलकम टू अनदर पार्ट जहाँ पे हम समझेंगे रिट्रेसमेंट में वीवेब का तो हमने यूज समझ लिया। लेकिन सेम टाइम पे क्या कहते हैं, हम अब समझेंगे क्या फिबोनाची को कैसे यूज करा जाएगा एक अच्छे बाइंग और सेलिंग लेवल्स को निकालने के लिए चलते ट्रेंड में या किसी भी मोमेंटम को स्टार्ट होने से पहले समझने के लिए। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जो सामने आपके चार्ट खुला है ये 15 मिनट का है, गोल्ड का चार्ट है। अब आपको देखिए यहाँ पे हमने क्या कहते हैं एक वीएफ का टूल यूज करके आप सेम टाइम पे क्या कहते हैं हमें जो फिबोनाची यूज करना है वो कहाँ से यूज करना है, यहाँ पे मैंने बुक मार्क करके वो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे सारे टूल बार है। अगर ये टूल बार कभी आपके चार्ट पर ना दिखे तो आप ये ट्रेडिंग व्यू पे जाके यहाँ से देख सकते हैं। अब सेम टाइम पे क्या है ना, हमें क्या समझना है कि फिबोनाची के बारे में समझना ढंग से। तो फिबोनाची को पहले मैं यहाँ पे रीसेट करता हूँ आप सभी के लिए ताकि आपको समझ जाए। अप्लाई डिफॉल्ट्स कर दिया, ये किस तरीके से दिखेगा जब आप अप्लाई करेंगे। हमें करना क्या है, बेसिकली इस पर क्लिक करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसमें से जो लेवल्स मैं निकाल रहा हूँ ना, आपको ये लेवल्स अनमार्क कर देने हैं। ठीक है, और ये सारे लेवल्स को क्या कहते हैं आपको ओपन रखने हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने उसमें लिख सकते हैं। लेकिन जब चल मार्केट रन करे, मार्केट में जब हमें काम करना हो तो आपको समझना चाहिए कि हमें ना अच्छा सा पॉइंट जो चाहिए होता है सबसे ज़्यादा, वो चाहिए होता है क्या कहते हैं एक अच्छा बाइंग लेवल और एक अच्छा सेलिंग लेवल, जिसे हम कहते हैं कि री एंट्री करने के लिए किसी भी चलती ट्रेंड में कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं इन दो पॉइंट्स को निकाल देंगे। इन दो पॉइंट्स का हमेशा काम तभी आएगा जब मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड में चल रही हो और मार्केट का जो मोमेंटम है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग है। तो स्ट्रॉग मोमेंटम में भी ना 38 से लेकर 23% तक का रिट्रेसमेंट होता है। हमें यहाँ पे जो वैल्यूज दिख रही है इसको परसेंट में कन्वर्ट कर देना है। लेफ्ट की जगह राइट कर देंगे तो आपको ये दिखेगा कोई भी ट्रेंड है उसका 50 कितना रिट्रेसमेंट आ चुका है, कितना आ सकता है। तो इससे सबसे क्या है ना, आपको अंदाजा लगता रहेगा। फोन साइज बिडल करना है, ये सब आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। बैकग्राउंड मैंने हटा दिया, तो मैं इस तरीके से काम करूंगा और चार्ट को हमेशा थोड़ा सा एडजस्ट करके सेव कर लेना ताकि आपका जो फिबोनाची का टूल है उसकी एडजस्टमेंट सेव हो जाए। अब फिबोनाची हम लगाते क्यों है, पहले अंडरस्टैंडिंग समझेंगे कि हमें चाहिए क्यों। प्राइस कभी भी अगर ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ से जाएगा आपको पता है, लोअर बैंड से जाएगा। ठीक है, मिडिल बैंड से जाएगा, हायर बैंड से जाएगा। अब ये ट्रेंड तो आपने मिस कर दिया। ठीक है, इसके अंदर कोई भी रिट्रेसमेंट भी दिख रही, शैलो रिट्रेसमेंट दिख रही है। जैसे कि आप सभी को पता है रिट्रेसमेंट कितने तरह की होती है, शैलो, नॉर्मल और डीप। ठीक है, तो ये तीन तरह की रिट्रेसमेंट है जो आपको देखने को मिलती है चार्ट में। तो ये रिट्रेसमेंट क्या है, किसी भी लो से लेके हायर हायर हाई तक मार्क करना होता है। तो जब भी हम टूल यूज करेंगे तो हमें मेक श्योर करना है कि जब हम बुलिश टूल यूज करें तो हमें क्या मैच करना है, एक लोअर लो पॉइंट मैच करना और एक हायर हाई मैच करना है जो चार्ट में हमें दिखे। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे चार्ट में ये लोअर लो पॉइंट है और ये कौन सा हायर हाई पॉइंट है। तो मैं अगर देखूं तो अगर मार्केट एकदम से कोई भी चीज गई है, जैसे कि अभी मेरे सामने बुलिश का ट्रेंड है, तो यहाँ तक मार्केट गई, ठीक अपने पिछले रेजिस्टेंस तक गई अगर चार्ट में अंडरस्टैंडिंग रखें। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इसका हमें रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर ये जेन्युइन ट्रेंड होगा तो हमें यहीं से बाय करना होगा, क्योंकि ये एक राउंड नंबर में भी है। दूसरी बात क्या है कि ये एक 50% का रिट्रेसमेंट दे चुके हैं, जो कि सबसे अच्छा रिट्रेसमेंट होता है। अगर मान लीजिए 61% तक आता है तो एक हल्दी, मतलब यही कह सकते हैं करेक्शन हुआ उस पर्टिकुलर ट्रेंड का। और 78 तक आता है तो यहाँ पे प्रोबेबली चांसेस ये होते हैं कि पूरा का पूरा ट्रेंड या तो कन्वर्ट हो सकता है या पूरा का पूरा ट्रेंड एक दोबारा से नई मोमेंटम को कैच करके ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। अब ये सब तो हमने कर लिया, अब हमें और क्या बेसिकली ध्यान देना है इसमें कि मान लीजिए कि अब मुझे ये समझना है कि मार्केट में मेरे को ऊपर जाना है या नीचे, इसमें काम कैसे करें। तो देखिए, गोल्ड के अंदर आप काम करना है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको पहले ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग हो। तो मार्केट है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से, मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आ चुका है। तो मेरे लिए क्या है, मैं एक बार फिफ्थ को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क करूंगा और उसके बाद स्ट्रेच आउट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ स्ट्रेच आउट कर दिया। तो अगर आप देखें तो ये 78% तक का ना लेवल इसने टच करा, 78% तक का लेवल इसने टच कर दिया मार्केट में और अच्छा खासा मोमेंटम भी। अब मार्केट ने क्या कहते हैं रिट्रेसमेंट तो ले ली। ठीक है, एक बुलिश मोमेंटम का रिट्रेसमेंट ले लिया। अब अगर मैं फिबोनाची में ये वाला पॉइंट भी लगाऊं, तो जैसे मैंने ये एक हायर हाई से लेकर लोअर लो लगा दिया, तो अब मुझे 78% तक का मोमेंटम भी चाहिए, लेकिन जो मार्केट मोमेंटम दे रही है वो 61% तक का दे रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से वो आ रही है रिट्रेसमेंट। तो अगर मुझे अब काम करना है तो मेरे लिए क्या है, एक अच्छा बाइंग लेवल कौन सा होगा फिलहाल के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने मान लीजिए कि इस वाले को यहाँ से मार्क करा यहाँ तक, तो मैं इसमें क्लिक करूंगा और 50 पे चला जाऊंगा, 61 को ओपन कर दूंगा। तो मेरे को पता है कि 61 तक का इसने रिट्रेसमेंट तो ले ही लिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं किस चीज़ की, इसकी, तो मुझे 61 के आसपास से रिजेक्शन मिल रही है। अब देखिए कि मेरे को बाइंग सेलिंग लेवल दोनों मिल गए।
प्रेजेंट मोमेंट पे मेरे को अब काम करना है, मैं कैसे करूँगा? देखिए लो तो लग चुका है ना, लो लग के मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मान लीजिए कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो इसी पर्टिकुलर लेवल्स पे अगर फाइट होती है या 678 या 61 तक का रिट्रेसमेंट मिलता है, तो मार्केट में भी कंटिन्यू कर जाए ऊपर की तरफ, या अपना अगर 1 भी निकालती है तो ये लास्ट लो निकाल देगी। तो देखिए जब हम काम करते हैं ना, हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या? कि पहले तो हमें ऑर्डर ब्लॉक बनाने आने चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? कि जहाँ पे मार्केट मोमेंटम पकड़ती है, जहाँ से मार्केट गिरती है। तो अगर देखें तो इस पर्टिकुलर मोमेंटम से मार्केट गिर रही है बार 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 बार, तो हमें इसे मार्क करना है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर उस रिट्रेसमेंट के बीच में ये ऑर्डर ब्लॉक आता है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि सिर्फ रिट्रेसमेंट से काम नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल चीज़ों का भी ध्यान रखना है। मल्टीपल चीज़ें इन द सेंस कि ऑर्डर ब्लॉक भी कहाँ बना हुआ है, रेजिस्टेंस पे है, सपोर्ट पे है। क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी बन सकता है। ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ गुच्छा कैंडल का आपका बनता है, जहाँ से एक डिसीजन क्रिएट करा जाता है। अब सेम टाइम पे क्या है, अगर मार्केट में इस पर्टिकुलर मूवमेंट में मार्केट आई थी, तो हमें यहाँ भी मार्क करके रखना है, ठीक है। तो मार्केट ने ठीक उसी पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाने की कोशिश भी करी और ऊपर गया भी। अब देखिए इस पूरे मोमेंटम का अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे दिखने में, तो मैं इस पर्टिकुलर मोमेंटम से यहाँ से क्लिक करता हूँ, तो ये 78% तक का रिट्रेसमेंट दे चुकी है। और जब भी मार्केट में कोई कोई लेवल आपका निकलता रहे, तो आपको वो हटा देना चाहिए। देखिए 78% का लेवल निकला पर 100% का अनटेस्ट है, तो मतलब 78% से मार्केट ऊपर गई है। अब लेट्स सपोज कि मेरे को मार्केट में ऊपर जाना है, ठीक है। अब मैं इसका भी मैं सेम गोज विद इसके साथ, तो मेरे को हायर हाई से लेके एक लोअर लो ढूंढना है। तो मार्केट में मुझे ये पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, तो अभी भी मेरे पास स्पेस है मार्केट में ऊपर जाने के लिए। तो 4242 मतलब 42 पे अगर मार्केट आती है गोल्ड में और इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ती है, तो मेरा यहाँ तक का टारगेट अचीव हो सकता है। अब अचीव हो सकता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये देखिए इम्पल्सिव मूव था, इम्पल्सिव रिट्रेसमेंट आया सेम ऑर्डर ब्लॉक का। लेकिन हमें अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक का फिप जोड़ना है, ठीक है, ध्यान में रख के। और इसका हमने 50% ओपन कर दिया, 61% ओपन कर दिया। तो मार्केट अगर मेरे को सही लेवल चाहिए बाइंग का, तो मुझे एटलीस्ट इसका ना दोबारा से 78% चाहिए या नीचे से चाहिए। तो चार्ट अगर आप देखें तो अभी मिडिल बैंड में अगर चार्ट की फाइटिंग कंटिन्यू रहती है, तो मार्केट एक बार मिडिल बैंड से लेके लोअर बैंड तक आएगा, जिसमें 4150 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ना एक चैनल है, ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो हमें यहाँ तक भी मार्केट मिल सकती है। तो आपको ना डेली एनालिसिस करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें समझने के लिए, जब भी आप काम करें। अभी फिलहाल हम रिट्रेसमेंट की बात कर रहे थे, तो जैसे कि मान लीजिए कि अभी फिलहाल मार्केट में बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, मैंने यहाँ तक का मार्क कर दिया, 50% का रिट्रेसमेंट चल रहा था। तो मार्केट अगर यहाँ पे कॉन्सोलिडेशन करता है थोड़े से लेवल्स पे, तो मार्केट क्या अच्छा खासा जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यू करता है, तो मेरे जितने भी आपके लोअर हाई है, मतलब हायर लो, वही पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ अचीव करने के लिए। तो अब देखते हैं मार्केट कैसे काम करेगी कैसे नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना आपको इन तरह से काम करके ध्यान देनी है। बस इसे मार्क कैसे करते हैं, मार्क करने के लिए एक ही उसूल है कि जब भी आप मार्क करें बुलिश में, तो आपको फिबोनाची को ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक मार्क करना है, लोअर लो से लेके हायर हाई तक। अगर बात करें बेरिश की, तो आपको जो मार्क करना है वो आपको कैसे मार्क करना है, आपको मार्क करना है हायर हाई से लेके लोअर लो तक। अब देखिए मान लीजिए यहाँ से मार्केट गिरी, यहाँ तक हमने मार्क कर दिया, लेकिन मार्केट ने पूरा 100% तक का 78% तक का रिट्रेसमेंट दिखा, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, हम पिछले लेवल्स पे जाएंगे जहाँ से मार्केट गिरी थी। तो 78% तक का मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला। अब उससे ऊपर चले जाएंगे जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम स्टार्ट किया था, तो ये, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक का मार्क कर रहा हूँ। तो आपको ना लेवल्स निकलते रहेंगे कहाँ से आपको काम करना है। और आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी स्विंग जहाँ से स्टार्ट होता है, अगर वो चीज़ निकल जाए, तो आपको हमेशा नेक्स्ट स्विंग पर मूव कर देना है। मान लीजिए आपने इस स्विंग से मार्क करा फिप को, इसका एक रिट्रेसमेंट आएगा, आपके पास 3 लेवल निकल के आएंगे, 78, 60 और 50 का। मान लीजिए कि ये लेवल निकल गया, ये लेवल निकल गया, यहाँ तक आया। अब आपको 50 वाले को अनमार्क कर देना है, 61 से आपको प्लानिंग करनी है ऊपर की। अगर मान लीजिए ये लेवल निकल जाता है मार्केट में और मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाती है, तो अब ये नया स्विंग बना इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो जो फिर आपने यहाँ पे मार्क किया था उसको उठा के आपको यहाँ रख देना है। तो मतलब मान लीजिए मैं यहाँ से मार्क करता हूँ दोबारा, तो ये फिर से 3 लेवल दिखाएगा, 1 2 3। आपको फिर से दोबारा से इस लेवल का वेट करना है, देन ऊपर जैसे जैसे लेवल निकलेगा आपको फिर को ऊपर मूव करना है। एंड सेम गोज विद लाइक बेरिश ट्रेंड। अगर मान लीजिए कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रही है, आपको पता है कि नीचे की तरफ जाइए, तो भाई मेरे को 78, 61 और 50 का एक लेवल दिखेगा, तो ये एक अच्छी सेलिंग होगी। तो इससे क्या ना आपको एक अंदाजा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने सेलिंग चलती ट्रेंड में सेल कर दिया, अब आपको पता तो था कि मार्केट बेरिश चल रही है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं है कि प्राइस कौन से मतलब राउंड नंबर पे है। अगर मार्केट ने प्राइस ने मोमेंटम करना स्टार्ट किया, तो मार्केट का जो प्राइस है वो अपने पूरे स्विंग का 100% भी ले सकते हैं, और क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो स्विंग है वो चेंज भी हो सकता है नए ट्रेंड में। मान लीजिए कि मार्केट ने
एक बेरिश मूव दिखाया और सेम टाइम पे आपने यहाँ से ले लिया एंट्री, लेकिन आपको पता है कि अब इसने इंपल्सिव मूव का इंपल्सिव रिट्रेसमेंट आएगा। जैसे कि इस ट्रेंड में अगर आप देखें समझे तो यहाँ से पूरा मार्केट पूरा रिवर्स हो गया, ऊपर तक आ गया, न्यूयॉर्क में ही गिरा, न्यूयॉर्क में ऊपर आ गया, काम करने के लिए मिला, क्योंकि इंपल्सिव मूव का क्या आता है, इंपल्सिव रिट्रेसमेंट। वो रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है भाई, वो रिट्रेसमेंट हो सकता है आपका 28%, 38%, 50%, 61%, 78% और 100%। मतलब इसका मतलब क्या, अगर मार्केट मेरी यहाँ से आई है तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है, या यहाँ से लेके यहाँ तक आ सकती है। और अगर मान लीजिए पूरा ही एग्रेशन है, मान लीजिए मतलब इस मार्केट में काम कैसा होता है कि एक पार्टी को दूसरी पार्टी गिराती है, सेलर्स ने प्रॉफिट किया लेकिन बायर्स ने क्या कहते हैं पूरा दबोच लिया, और ठीक उसी पॉइंट से दोबारा अपने आपको फ्री छोड़ा जहाँ से मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा था इस बेरिश मूव का। तो दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड इन दिस मार्केट। आपको साइकोलॉजिकली ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। लॉसेस सबके होते हैं, लॉसेस मेरे भी होते हैं, लॉसेस होंगे, लेकिन लॉसेस के थ्रू आप ये समझेंगे कि मार्केट में किस तरीके से काम करना है। कभी कभी राउंड नंबर काम नहीं आएगा, आपको ये भी समझना है कि मार्केट का जो रिट्रेसमेंट है शायद वो वहाँ से ना ले, वहाँ पे क्या पता ऑर्डर ब्लॉक इतना अच्छा हो या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि मार्केट 30-40 पॉइंट पहले ही ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे लास्ट ट्रेड में क्या कहते हैं, मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो हमारा एक लॉस हुआ था तो हमने सोचा था कि ये 4000 तक आएगा तो हम वेल एंड गुड प्लान करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो इस लेवल पे ना इसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाना स्टार्ट किया था और इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से कम ये 200 पॉइंट, मतलब आप कह सकते हैं 100+ पॉइंट, 1000 पिप्स तो ये ऊपर चली गई। तो आपको समझना है कि फिप भी कहीं कभी ना कभी काम आता है, तो फिप के अकॉर्डिंग भी आपको काम करना है, ऑर्डर ब्लॉक के अकॉर्डिंग भी काम करना है। इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है क्या, फिप क्या एक अच्छा लेवल। मान लीजिए आप सेल कर रहे हैं ठीक है, आपके सामने ट्रेंड छूट गया, तो क्या आप एंट्री यहाँ लेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली और इसका जो पूरे मूव का एक नॉर्मल सा जो नेकेड आइट से आपको देखने को मिल रहा है, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो 50% यहाँ पे है, और मेरी ट्रेड अगर यहाँ तक चली गई तो मेरा अकाउंट या तो ब्लो होगा या मान लीजिए मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा मार्केट में। लेकिन आपको वहीं पे अगर फिबोनाची पता है कि आपने ये स्विंग देखा और आपने सीधा इसका फिबोनाची मार्क करा, तो आपके पास 3 लेवल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली निकल के आते हैं। आपको उस लेवल्स पे क्या कहते हैं मार्केट में वेट करना है, और उस लेवल पे अगर रिजेक्शन दिखता है, अगर जेन्युइन ट्रेंड होगा तो दोबारा नीचे जा सकता है। तो आपको पता है कि जो आपने यहाँ पे देखा कि इस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट आया, देन अगर ये लो निकाल देता है तो आपको जो फिर आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया था, आपको ये वाला पॉइंट उठा के यहाँ लगा देना है, और ये वाला पॉइंट जो यहाँ था वो यहाँ तक आ जाएगा। तो अगर कोई नया लो टूटता है, पिछला लो टूटता है, तो जो आपका लास्ट हायर हाई होता है उसको नीचे मूव कर देना होता है, और जो लास्ट आपका लोअर लो होता है उसको नीचे मूव कर देना होता है, तो आपके पास नए लेवल्स निकल जाएंगे। अब आपका इस स्विंग का 3 लेवल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू समझ आया। कुछ भी अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपके पास सारी डिटेल्स हैं TIU को कॉन्टैक्ट करने के लिए। और बाकी इस तरीके से काम करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वे में एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्टाइल जो है ना, वो ट्रेडिंग का स्टाइल अगर आप एक बार अडॉप्ट कर लेते हैं किसी का, तो आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं काम करने के लिए। अब जैसे कि मेरी विन रेशियो है, सब कुछ है, तो जो मैं एग्रेशन के साथ काम करता हूँ सेटअप वाइज, तो वो एक साइकोलॉजिकल सेटअप है जिसको आपको भी फॉलो करना जरूरी है। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं एज अ मेंटोर, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, बस आपको लेके वहाँ से निकलना है। अब आगे हम बात करेंगे कि द परफेक्ट सेटअप होता क्या है। अब इन सब चीज़ों को कंपाइल करके हम सेटअप कैसे बनाएंगे, एक टूल और है जिसे हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके थ्रू आपको मार्केट में ये पता लग जाता है मार्केट में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंट्रोल किसका है, किस पर्टिकुलर पॉइंट से कंट्रोल किसका आ रहा है, और किस पर्टिकुलर कंट्रोल के नीचे मार्केट कहाँ मूव कर सकती है, ऊपर कर सकती है। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स।